उपदेश सुनकर जीवन को आप लोग मंगलमय बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। धार्मिक अनुष्ठानों को करते समय यदि हमारे भाव विवेकपूर्ण नहीं होते हैं तो गलतियां तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा स्वाध्याय नहीं, चिंतन नहीं, परंपरा क्या है क्या नहीं है उसका भी सही ढंग से हमको ज्ञात नहीं है, तो भूल चूक होना स्वाभाविक है क्या नहीं? भूल चूक होना स्वाभाविक है, लेकिन भूल को ही परंपरा बनाए तो ये जो भूल किए हैं यही हमारी परंपरा, हम बहुत दिनों से भूल करते आए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। यही परंपरा बन जाए तो भूल तो पाप की कोटि में आता है, भूल तो अधर्म की कोटि में आता है, भूल तो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक की कोटि में आता है ना? कौन सी भावना आज? आवश्यक अपरिहानी। इस भावना के भीतर हमको इसी बात को विशेष रूप से समझना है, इसलिए अलर्ट होकर मन को एकाग्र करके प्रमाद छोड़कर प्रवचन उपदेश सुनना तैयारी करो। मनोयोग शुद्ध, हाथ जोड़ो। मनोयोग शुद्ध, वचन योग शुद्ध, काय योग शुद्ध, आत्म कल्याण के लिए सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो, इस सद्भावना के साथ हाथ जोड़कर उपदेश की प्रतीक्षा करो। वह समीचीन उपदेश अपने जीवन में आ जाए तो हमारा भला ही भला है, भला ही भला है, और समीचीन धर्म ही अपने पास आना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण है। समीचीन धर्म अपने जीवन में आवश्यक हैं, और भूलवश जो अपराधवश जो भी हमसे गलत कार्य हुए हैं अज्ञान के कारण से, वो हमारे लिए सब कुछ अनावश्यक हैं, उनको हम छोड़ेंगे, आत्मा का कल्याण होगा। और नहीं छोड़ेंगे तो भूल आगे बढ़ेंगे, दोष आगे बढ़ेंगे, अधर्म आगे बढ़ेगा, पाप आगे बढ़ेगा, आत्मा पापों से भरेगा, है कि नहीं? तो उपदेश को विवेक से सुनकर विवेक का ही कार्य करना है। अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण के लिए विवेकपूर्ण ज्ञान भी आवश्यक है, विवेकपूर्ण सन्मार्ग भी आवश्यक है, और विवेकपूर्ण क्रियाएं भी आवश्यक है। महाराज ने जो इस पर प्रकाश डाला है, आप चिंतक बनकर अधर्म को, पाप को, धर्म के विरुद्ध क्रियाओं को अनावश्यक की कोटि में रख कर के चलो, अनावश्यक की कोटि में रखो। जो गलत होता है किस डिब्बे में डालना? अनावश्यक के डिब्बे में डालना। अपनी क्रियाओं को, अपने अज्ञान को, अपनी भूल को 2 डब्बे बना लेना, 2 डब्बे बना लेना, और किसमें कौन सा डालूं ये सोचना है। यदि भूल है कि धर्म के डिब्बे में डालोगे और वैसा चलोगे? नहीं, जो भूल होता है, भूल का डब्बा, भूल को भूल के डब्बे में डाल दो। इधर धर्म का डब्बा है, धर्म के डब्बे में विवेक को रखो, समीचीन धर्म को रखो, समीचीन ज्ञान को रखो, समीचीन आचरणों को रखो। ये सभी
पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं, सातिशय पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं। पुण्यवर्धक ही नहीं, धर्मवर्धक की क्रिया भी यही है। सावधान हो जाइए, इस पर प्रकाश डालना है और भी आपको सावधान होकर के सुनना है। हाथ जोड़े, मंगलाचरण करते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सौवसाहूणम्। एषो पंच नमो यारो सौव पावपणासनो। मंगलार्णं च सव्वेशिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत आज के आवश्यक अपरिहानी भावना की जय हो। परम पूज्य 108 निर्यापक सर्वनियम सागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज की पवित्र भावना का नाम, आवाज से, आवाज। आज की पवित्र भावना का नाम आवश्यका अपरिहानी भावना है। पहले इस शब्द के अर्थ को समझेंगे। आवश्यक क्या होता है और अनावश्यक क्या होता है, ये दोनों शब्द इसके साथ जुड़े हैं, आवश्यक भी और अनावश्यक भी। अपरिहानी यह भी शब्द जुड़ रहा है और भावना ये भी शब्द जुड़ा हुआ है। हम शब्दों को डील करके, शब्दों के अर्थ को समझ करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तो भावना का जो सही मर्म है वो हम समझ नहीं सकते। भावना के सही मर्म को, सही अर्थ को समझने का प्रयास करोगे ना? करोगे ना? अलर्ट है ना? आपको अलर्ट बना करके ही हमको उपदेश देना पड़ता है, क्योंकि मरीज हाथ पांव यूं यूं कर रहा है तो ऑपरेशन हो सकता है क्या? नहीं। ऑपरेशन के थिएटर में डॉक्टर के पास पहुंच गए, उन्होंने लिटा भी दिया। डॉक्टर सबसे पहले क्या सावधान देते हैं आपको? आपको धैर्य देते हैं, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप मन से इतने वचनों को ही सुन करके आप भर जाते हैं। ऐसा है कि मुझे तो 50% दवाई तो अभी मिल ही चुकी है। आप ऑपरेशन के लिए निडर होकर तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर
डॉक्टर को अपने शरीर को सौंप देते हैं। जब आप डॉक्टर के लिए शरीर को सौंपते हैं तो डॉक्टर भी कहता है ये मरीज बहुत अच्छा है, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही कर रहा है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। वो इसलिए सजग करते हैं आपको डरना नहीं, ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के काल में डरोगे तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। जीवन मृत्यु का सवाल है, जीवन मृत्यु का सवाल है। और इस सवाल में आप जरा हम कह रहे हैं इसलिए सावधान होंगे तो तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। डरो नहीं, डरना नहीं, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको जरा भी दर्द नहीं होगा, आपको जरा भी विकल्प नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ऑपरेशन कब हो गया और कैसा हो गया। क्या करते हैं डॉक्टर, उनको पता नहीं चले इसलिए भूल देते हैं। वो भूल देने का इंजेक्शन कितना होता है, छोटा सा, घंटों घंटों तक ऑपरेशन चलता है। और वो औषधि कितनी है जो हमारे लिए दर्द ना हो और आसानी से हम पार पड़ जाएं इस संकट से। कितना होता है, वो छोटा सा होता है। उस दवाई को लेने पर ही हमारा ऑपरेशन सक्सेस होता है कि नहीं। आपने कभी ऑपरेशन करवाया है? हाँ, कभी दवाखाने गए थे? किसका ऑपरेशन करवाया था? कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। शरीर के जितने पार्ट हैं उतने प्रकार के ऑपरेशन भी हैं। पेट का हो सकता है, आंख का हो सकता है, नाक का हो सकता है, मुंह का हो सकता है, दांतों के भीतर का भी हो सकता है। सबके लिए वही औषधि देते हैं, क्योंकि मरीज घबराता है, दर्द से घबराता है, इसलिए आपको धैर्य दिया जाता है। डरो नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बिल्कुल ठीक होंगे और समस्या खत्म होगी। आप मरोगे नहीं, बचोगे। मैं बचाने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरा जैसा कहना है वैसा करोगे कि नहीं, पहले यही बात मरीज से पूछते हैं डॉक्टर, है क्या नहीं? किससे पूछते हैं? मरीज से। हम भी प्रवचन कर रहे हैं तो आत्मा का ये उस डॉक्टर से भी गहरा ऑपरेशन है। आत्मा का ऑपरेशन दुनिया में कोई भी डॉक्टर कर नहीं सकता। आप जाओ किसी भी अस्पताल में, कितने भी बड़े सर्जन भी क्यों ना हो, डॉक्टर साहब हमारे लिए जो आत्मा के लिए भयंकर रोग हुए हैं, अनादिकाल से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इसके कारण से हम संसारी बने हुए हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता ये रोग हमारे लिए क्यों है। मिथ्यात्व हमारे पास, ये रोग होने से मैं दुखी हूँ, मैं आत्मा दुखी हूँ। अविरति, असंयम, इंद्रिय विषयों में उलझ करके आत्मा को रोगी बनाया। कषाय कर करके, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय कर करके आत्मा को बीमार बना के रखा। और योग, मन वचन काहे तो हमारे टिकते ही नहीं है। मंदिर जाए तो हलन चलन शुरू रहता है, घर गए तो हलन चलन। मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये हमारे लिए बीमारी उत्पन्न करने के कारण है। हमको भोजन करते समय भी इसका परिज्ञान नहीं है कि भोजन के थाली में रखे हुए
उस वस्तु को क्या खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं। हमको केवल एक ही तरफ मन रहता है। क्या रहता है? कौन सा अच्छा है जीव के लिए, कौन सा अच्छा है जीव के लिए। जीव के लिए तुम भोजन करोगे क्या? हाँ, शरीर की रक्षा के लिए करोगे कि जीव के सुख की तृप्ति के लिए करोगे? किसके लिए भोजन करोगे? जीव को संतुष्ट करने के लिए? अरे जीव तो जीव है, आपको बिगाड़ कर, आपके शरीर को अस्वस्थ करके अपने जीव में डालकर ले जाएगा वो। ऐसा है वो जीव, वो जीव में बिठा करके ले जाएगा और पटका देगा समुद्र में। कहाँ का चलो तुम। जीव की बात सुनोगे तो तुमको समुद्र में जाकर पटका देगा। और शरीर की स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जो आवश्यक वस्तु खाने के लिए चाहिए उसी को खाओगे। जो अनावश्यक लगता है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अनावश्यक को नहीं खाओगे। तो यही तो आवश्यक अपरिहार्य भावना शरीर के प्रति है। शरीर को भी संभालना है क्या नहीं? आप कुछ खाने पीने में भी विवेक नहीं रखते हैं तो शरीर कैसे साथ देगा? आप बोलो। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये फास्ट फूड खाने वाले जितने भी इस लोक में आदमी हैं, तिरंज कोई भी फास्ट फूड नहीं खाता, तो आदमी खा रहा है। जो तिरंज स्पर्श भी नहीं करता उसको आदमी खा रहा है। ये किसके लिए खा रहा है? शरीर स्वास्थ्य के लिए खा रहा है या शरीर की रक्षा के लिए खा रहा है? समझ में आया कि नहीं? किसके लिए खाता है? वो जीव के लिए खा रहा है कि शरीर स्वास्थ्य के लिए खा रहा है? वो जीव के लिए खा रहा है। जो फास्ट फूड खाते हैं शरीर के स्वास्थ्य का उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। ये डॉक्टर भी सभी बता रहे हैं, डॉक्टर चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं तुम फास्ट फूड से बचो, तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा। डॉक्टर साहब मेरे पेट में इतना दर्द होता, इतनी खट्टी डकारें आती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात आप डॉक्टर से कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। और डॉक्टर क्या कहते हैं? फास्ट फूड छोड़ो पहले। नहीं डॉक्टर, वो जीव तो मानता नहीं है, तो जीव को समझाओ। शरीर मानता है लेकिन जीव नहीं मानेगा। शरीर मानेगा क्योंकि वह अस्वस्थ हो रहा है, दुखी हो रहा है। ये छोड़ो छोड़ो कहता है, मैं संकट में हूं, जल्दी छोड़ो ये फास्ट फूड। लेकिन जीव कहता है मत मानो, डॉक्टर की बात मत मानो, महाराज की बात भी मत मानो। हमको नरक में ले जाकर पटकाने वाला जीव का सुख है या शरीर का सुख, स्वास्थ्य? हाँ, समझ में आ रहा है ना? अब सावधान हो जाओ, जीव के पीछे कोई भी काम मत करना। आप जीव के साथ कोई भी काम नहीं करोगे ना, अनावश्यक से बच गए और शरीर के पक्ष में आ गए। अनावश्यक से बचना ये आवश्यक अपरिहार्य भावना है। आवश्यक क्रियाएं केवल आपके 6 ही नहीं, वो 6 तो आत्म कल्याण के लिए आत्म पक्ष की बात करते हैं, 6 आवश्यक क्रियाएं। लेकिन वो धर्म की 6 आवश्यक क्रियाएं करने वाले को शरीर साथ
आवश्यक है कि नहीं, शरीर का साथ आवश्यक है कि नहीं है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आत्मा के विचार, मन के विचार नियम से अस्वस्थ रहेंगे। शरीर अस्वस्थ है तो कौन सी क्रिया कर पाओगे धर्म की? नूडल्स खाकर, फास्ट फूड खाकर मंदिर गए, उठना भी नहीं आ रहा है और बैठना भी नहीं आ रहा है, दर्द ही दर्द। शरीर अस्वस्थ है, सामायिक कर सकोगे? शरीर अस्वस्थ है, 1 घंटे बैठ करके आप पूजन कर सकोगे? इस पूजन में भी पैर हिलाते ही रहते हैं, दर्द हो रहा है। शरीर साथ देगा। देखो हम ऐसा बैठ करके 3 घंटे तक हिले बिना भी हम प्रवचन करेंगे। हमारा शरीर साथ दे रहा है, हमारा शरीर साथ दे रहा है। कितनी बार खाते हम? 1 बार। एक ही बार हम शरीर के लिए खिलाते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो जो चाहिए, जितना चाहिए प्रमाण में, उतना ही खाते हैं। आप लोग कहते हैं महाराज बहुत कम ले रहे हैं आप, 2 घंटे 3 घंटे प्रवचन करने वाले हैं, इतना सा कैसे चलेगा? थोड़ा सा और लो, थोड़ा सा अच्छे से लो, ये चीज अच्छा है, शक्तिवर्धक है, ये जरा ले लो, वो जरा ले लो। डॉक्टर बनकर हमको ही उपदेश देते रहते हैं। कल के दिन ऐसा न सिखा लो हमको, महाराज हम जो खाते हैं वो भी थोड़ा ले लो। हम बहुत फास्ट खाते हैं, ये सब चीज जो है ना, फास्ट फूड को फास्ट खाते हैं, 10 मिनट में तो हमारा भोजन हो जाता है। महाराज आप भी जरा ले लो, ये सब खाते हैं इसलिए हमारे लिए शक्ति रहती है। कहीं ऐसा ना हो, डर लगता है उपदेश देते देते दूसरा भी उपदेश न देने लग जाए। आवश्यक अपरिहानी भावना को शरीर के प्रति और आत्मा के प्रति साकार करोगे, तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे और धर्म से वंचित भी नहीं रहोगे। कभी ऐसा समय नहीं आएगा जिस समय आपने धर्म की कोई क्रिया छूटने से, आपको धर्म की क्रिया छूटने से धर्म की आराधना में दोष लगा हो। ऐसा संदर्भ कभी नहीं आएगा। विवेक से चलना पड़ेगा। अपने विचारों को सजग रख करके विवेक के साथ यदि हम चलेंगे तो कोई भी क्रिया छूट नहीं सकती। सजग रहो 6 क्रियाओं के प्रति। धार्मिक जो 6 क्रियाएं हैं आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए हैं। कौन कौन सी क्रिया? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इन क्रियाओं से आत्मा स्वस्थ बनता है या शरीर? आत्मा। और षड्रस हैं, वो भी 6 हैं। षड्रस हैं, वो भी 6 हैं। वो भोजन की वस्तु हैं। इन षड्रसों को शरीर के लिए देना आवश्यक है, लेकिन ये षड्रस फास्ट फूड में भी होते हैं और सात्विक घर में शुद्ध तरीके से बने हुए आहार पदार्थों में भी ये षड्रस होते हैं। इन दोनों में आवश्यक कौन सा और अनावश्यक कौन सा? घर में बनाया गया शुद्ध भोजन का षड्रस आपको आवश्यक है या फास्ट फूड पैकेट बंद, पैक बंद, यहीं पर घर में आने के बाद ही फोड़ना और गटकना?
षड्रस है क्या नहीं? शरीर के लिए षड्रस है, लेकिन फास्ट फूड में रहने वाले षड्रस आवश्यक हैं या शुद्ध तरीके से, विवेक से, अपने तरीके से, जिसको जितना चाहिए उतने प्रमाण में डालकर, उसमें नमक कितना चाहिए, तेल कितना चाहिए, घी चाहिए कितना चाहिए और कौन कितना चाहिए, इस विवेक के साथ अगर उस वस्तु को तैयार कर दिया तो आपका बनाया हुआ, आपका पदार्थ कभी भी आपको नुकसानदायक नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? हो सकता नहीं हो सकता। आपको अपने हाथ से बना करके ही खिलाना चाहिए और खाना भी चाहिए। आपको अपने परिवार के सदस्यों को भोजन कराते हैं तो जबरदस्ती मत करो, क्योंकि शरीर भी अपनी मांग रखता है और जीव भी अपनी मांग रखता है। परिवार के सभी लोग जीव को भूलकर, शरीर को समझकर, आवश्यक अनावश्यक को समझकर भोजन करेंगे। बोलो, परिवार का कोई भी सदस्य बीमार पड़ेगा क्या? परिवार का कोई भी छोटा बच्चा बीमार पड़ेगा क्या? माँ कहती वो मत खाओ, ये मत खाओ, लेकिन बच्चा तो मांगता है और मांगने के कारण से आपने दे दिया, देने पर उसने खा लिया और उसका पेट बिगड़ गया। मांगने पर बच्चों को देते हैं क्या? आप समझते हैं, आप सद्भावना रखने वाले हैं बच्चों के प्रति। अपने पुत्र के लिए स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो उस स्वास्थ्य के खराब से बीमारी आगे बढ़ गई और दुर्घटना घट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पुत्र के प्रति कितने सजग रहती है, रहना भी चाहिए कि नहीं? पुत्र के प्रति आप जितने सजग होते हैं, शायद आप अपने शरीर के प्रति इतने सजग हो जाएं तो कभी बीमार नहीं पड़ सकोगे। शरीर को भी पुत्रवत पालो। शरीर पुत्रवत है क्या नहीं? हर काम में सहयोग देने वाला कौन? आपको हर तरह से घर में जैसा पुत्र सुखी रखता है, वो बड़ा होने के बाद, छोटे में नहीं कह रहा हूं, और बड़ा होने के बाद मुझे ये सहयोग देगा, सुखी रखेगा, मेरे लिए हेल्प करेगा, मेरी जिंदगी मरण के अंतिम क्षण तक पुत्र के वजह से सुखमय रहेगा। इसलिए पुत्र को ममता के साथ माता आप रक्षा करती हो ना, रक्षा करती हो ना। आपका सामने वाला पुत्र ही एक ही पुत्र है और शरीर पुत्र के समान नहीं है क्या? इसको कुछ भी करो, जीव के वशीभूत होकर जीव के रुचि के लिए कभी भी मत खाना, एंजॉय मत करना। एंजॉय मत करना, जीव के लिए कभी कुछ नहीं खाना, ये धर्म है, ये आवश्यक है। इस आवश्यकता को निभाओ। आवश्यक, अपरिहानी, इन दोनों शब्दों को समझो। आवश्यक, अपरिहानी का मतलब आवश्यक, आवश्यक है, जो करने योग्य होते हैं वो आवश्यक की कोटि में आते हैं, उनको आवश्यक कहा जाता है। शरीर की रक्षा करना यह आवश्यक बात हो गई। शरीर का स्वास्थ्य बरकरार बनाए रखना, जिंदगी भर स्वस्थ रखना, ये हमारा आवश्यक कार्य है। अनावश्यक क्या है फिर? फास्ट फूड खाना अनावश्यक है। और उस ओर कौन ले जा रहा है? शरीर की मांग है या इस जीव की मांग है? किसकी मांग है ये? जीव की मांग। जीव की मांग को पूर्ण करने से ही सारी जिंदगी आपके गड्ढे में गिर जाती है। अकाल मरण भी हो सकता है।
इस विवेक से आप रहना चाहोगी क्या? विवेक से रहना चाहोगे क्या? शरीर के लिए जियोगे या जीव के लिए जियोगे? शरीर के लिए जीना है। धर्म के लिए शरीर को जीवित रखोगे या अधर्म को, पाप को बढ़ाने के लिए शरीर को जीवित रखोगे? धर्म की रक्षा के लिए जीवित रखोगे ना। ये शरीर भी धर्म का रक्षक है, लेकिन कौन सा शरीर? स्वस्थ शरीर जो हमको सामायिक करने दे रहा है। घंटों तक हमने सामायिक किया, लेकिन शरीर ने साथ दिया। क्यों साथ दिया? तुमने जीव को साथ नहीं दिया, आत्मा को और शरीर के पक्ष में आकर के शरीर को आपने साथ दिया, इसलिए आप 2 घंटे सामायिक कर पाए। जो खाना चाहिए उसी को खाना, और जितने प्रमाण में खाना चाहिए उतने ही प्रमाण में खाना, और खाने के बाद उसका परिणाम की ओर भी ध्यान रखना। कल क्या खाया था और आज कैसा स्वास्थ्य है, ध्यान रखोगे क्या? गब 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 खाओगे? वो बंदर खाता है ना, फटाफट फटाफट फटाफट, यहाँ पर ये फूल गया इधर भी, यहाँ पर रखने के लिए जगह भी है। उसको डर रहता है ना, कोई आएगा तो हम भागना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी गब 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 खा लेता है। ऐसे फास्ट फूड फास्ट खा लेते हो आप। पॉकेट बंद को खाली ही कर देते हैं सारा पॉकेट, क्योंकि दूसरा आएगा और उसमें से मांगेगा तो हमको देना न पड़े, इसलिए पॉकेट ही खाली कर दिया। गब 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 खा लिया आने से पहले। बंदर का तो यहाँ फूल जाता है, बाद में चबा लेता है वो, थोड़ा 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 ले करके। बंदर का तो यहाँ फूल जाता है, लेकिन आप ऐसे गब गब खाओगे, फास्ट फूड को फास्ट खाली करके पेट में डालोगे, पेट फूलेगा, ये नहीं फूलेगा। सावधानी रखोगे क्या? नहीं। अनावश्यक से बचो, अनावश्यक से बचो। तुम फास्ट फूड खाओगे, शरीर को भी बीमार कर दोगे, और फिर धर्म की बात तो हो ही नहीं सकती। धर्म करने लायक आपका शरीर बचेगा ही नहीं। खाते समय भी कौन सी वस्तु खाना, ये क्या ये ऑर्गेनिक है या कुछ दूसरा है, ये नहीं सोचना चाहिए। दुनिया में मानव शरीर आज बीमार ही होता जा रहा है। हर एक व्यक्ति को हम देखते, कोई भी निरोगी नहीं है। कोई न कोई समस्या सबको है, कोई न कोई समस्या सबको चल रहा है। इसका मूल कारण जड़ में जाकर के देखो तो क्या मिलेगा? फास्ट फूड, वह फूड ऑर्गेनिक न होने का परिणाम, और वह एक भी वस्तु उसमें शुद्ध नहीं है। यही बीमारी के लिए कारण है। हम आज बहुत आलसी हो चुके हैं। हमको रसोई घर में कोई मेहनत भी नहीं करना पड़े, इस परिस्थिति में आ चुके हैं हम। मेहनत ही नहीं करना पड़े, और रसोई घर में बाजार की वस्तुओं को ला करके स्टॉक किया है। सालों भर पीछे कभी बहुत पहले बना हुआ था, पता नहीं उसका डेट डिबार भी लिखा नहीं रहता है कि लिखा रहता है, और वह ऑर्गेनिक नहीं, वो तली हुई चीज़ें हैं। और तली हुई चीज़ें यानी उसको क्या बोलते हैं? तली हुई चीज़ों को मराठी में तली हुई, तेल में, घी में
तला हुआ, हाँ, तड़लेले भोजन, तड़लेले भोजन अलेले, तो ये भोजन ठीक नहीं है, पित्त बढ़ जाएगा। जो तले हुए भोजन को ज्यादा खाता है, तेल ज्यादा खाता है, घी ज्यादा खाता है, प्रमाण पता नहीं है, और उसको तेल में तल करके पेट भरता है, उसके लिए नियम से पित्त होता है और जलन पैदा होती है पेट में। सावधान रहो ना थोड़ा इसमें भी। इतना भी ज्ञान नहीं है तो शरीर को स्वस्थ कैसे रखोगे? पेट थोड़ा कम भरता है तो भरने दो, पेट भर कभी नहीं खाना, यह आवश्यक है। और भरपूर पेट भर करके खाना ये अनावश्यक है। भरपूर पेट भर खाओगे, कोई पहलवान नहीं बनोगे ज्यादा खाने से। पहलवान शरीर ऐसा नहीं बनता, शरीर में शक्ति ऐसी नहीं आती। शरीर को जितना चाहिए उतना ही दे दोगे तो शरीर दी हुई उस आहार पदार्थ के सारे रस को चूस लेता है। और ज्यादा डालोगे तो वो चूस ही नहीं पाता, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है, प्रेशर है। चूसने से पहले ही वो ऊपर वाला धक्का कर रहा है, ऊपर से धक्का दे रहा है। और वो रसभाग जो है ना, शरीर चूसना चाहता था, मौका ही नहीं मिला, प्रेशर आ गया, वो ऐसा ही खिसक गया। आंतों में जाकर वह भोजन ऐसा ही आगे खिसक जाता है, और भोजन जो किया वो सब अनर्थ दंड में गया। भोजन करते समय भोजन कैसे करना, ये भी कला सिखानी पड़ेगी, क्योंकि आवश्यक बातें हैं। और भावना का नाम भी आवश्यक, अपरिहानी भावना है। खाते समय कैसा खाना चाहिए? जहरीले पदार्थों को मत खाओ। क्या खाओ? ऑर्गेनिक खाओ। आपके महल पर, घर के ऊपर, आगे पीछे कहीं भी बहुत सारी खाली जगह पड़ी रहती है। और आजकल तो सरकार के नियम के अनुसार घर भी ऐसा बनता है जो कंपल्सरी आपको अपने घर के आगे पीछे जगह छोड़ करके ही घर बनाना, ये नियम होता है। और पूरा ही कवर करोगे तो सरकार आकर के तुम्हारे घर को गिरा देती है। सरकार ने बहुत बड़ा उपकार किया है, इतना छोड़ करके घर बनाओ। सरकार ने आपको मृत्यु से बचाई, ये नियम बना करके मृत्यु से बचा रहे हो। और उसमें क्या करो? उसमें 4 पेड़ तो लगाओ, सतत ऑक्सीजन मिल सके, खिड़की से ऑक्सीजन मिले। इधर भी पेड़, इधर भी पेड़, इधर भी पेड़, चारों ओर पेड़ ऑक्सीजन देने वाले। और उन पेड़ों के नीचे छोटे छोटे आप कुंड रखो, क्या बोलते हैं उनको? छोटे छोटे, हाँ, गमले, गमले, गमले रखो। उसमें बहुत अच्छी मिट्टी ढूंढ करके लाओ, उसमें डाल दो। और उसमें भिंडी का पौधा उगा दो, बौची का पौधा उगा दो, हाँ, लौकी का, सोरेकाई, क्या बोलते उसको? लौकी ही बोलते, लौकी परिचित है ना? लौकी का एक बीज बो दो, मिर्ची लगाओ, टमाटर लगाओ। तुम क्या लगाते मालूम है ना? फूल, 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 चारों ओर फूल, फूल, फूल लगा करके देखो हमारा कैसा घर है, इतने फूल के पेड़, सदा ऑक्सीजन आता रहता है, बहता रहता है, फूल जाते हो। एक भी टमाटर का वो नहीं, पौधा नहीं, टमाटर का पौधा नहीं, तुलसी का भी नहीं। तुलसी तो हर रोज 5 पत्ते खाना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होता।
तुलसी सभी वनस्पतियों में हाईएस्ट औषधि वाली वनस्पति है। जो रोज तुलसी के 5 पत्तों को खाता है, उनके लिए पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। ये डॉक्टर बोलते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, बीमार नहीं पड़ता, इन्फेक्शन नहीं होता। ऐसे औषधि पौधों को लगाओ। केवल फूल 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 लग करके फूल गए तुम और गर्व करने लगे मेरा घर बहुत सुंदर, देखो हमारा घर तो चारों ओर बगीचा। अरे बगीचे को लेकर के क्या करोगे? वो केवल ऑक्सीजन देगा। बगीचा करोगे तो केवल आपको ऑक्सीजन चाहिए या खाद्य पदार्थ ऑर्गेनिक भी चाहिए रोज रोज? हाँ, ऑर्गेनिक वस्तु भी चाहिए ना। कम से कम सब्जी उगाओ, इतनी सारी जगह को बर्बाद मत करो। जगह होती है, जगह का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग करना अनावश्यक है और सदुपयोग करना आवश्यक है। आपके घर के आजू बाजू के एक एक इंच का सदुपयोग करना ये आवश्यक है, और बगीचा ही बगीचा करके फूल जाना ये अनावश्यक है। समझ में आज की भावना का सार? आज की भावना तो धर्म का रक्षक भावना भी है और शरीर के रक्षक भावना भी है। शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम। घर में सतत रहने वाली तो माता होती है। महिलाएं घर में ही रहती, घर का काम करती है, कोई सर्विस नहीं करती। महिलाओं को सर्विस नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति और सभ्यता की ओर दृष्टिपात करके जब ये विचार सामने आता है कि महिलाओं को सर्विस करना चाहिए कि नहीं, तो सर्विस सभी लोग करेंगे। पति भी सर्विस पर गया, महिला भी सर्विस पर गई, और छोटा जो बच्चा आज ही पैदा हुआ है उसका क्या होगा? हाँ? सिटियों में हम देखते हैं, हाँ, सिटियों में देखते हैं बच्ची भी सर्विस कर रही है, बच्चा भी सर्विस कर रहा है, और बच्चा रोता रहता है क्योंकि उसको रोना इसलिए आता है, हमारे माँ भी मेरे सामने नहीं है और पिता भी मेरे सामने नहीं है, तुम पालने घर में कितना भी रख दो, तुम्हारा सुख उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो वैसे वो जैसा विकसित होना चाहिए आपका बच्चा वैसा विकसित नहीं होगा। वो प्रति क्षण आहत की अनुभूति करता है। दिमाग में उसको यही लगता है कि मेरी माँ 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 माँ। उसकी भावनाएं आहत हो गई ना। माँ की गोद में बच्चा पलता है 24 घंटा, तो उसके भाव कुछ और होते हैं, और पालने घर में उसको रख करके चलोगी तो इस संस्कृति के विरुद्ध है। महिलाएं सर्विस नहीं करती। ये सर्विस करना हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा, सत सभ्यता, सत संस्कृति, सत देश की परंपरा का विनाश है। ये महिला को केवल घर के कार्य ही शोभा देते हैं। महिला केवल परिवार को संभालने का कार्य करती है, यही उसका सर्विस है। घर को संभालना ही सर्विस है। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप बाहर सरकारी सर्विस पर भेज देते हैं। ये हमारी जैन परंपरा में या देश की किसी भी धर्म की परंपरा में
ये मान्य नहीं है। महिला का सर्विस कहाँ, बाहर या अंदर? अंदर। बच्चों को संभालने वाले वही, हाँ? और आहार तैयार कर भोजन कराने वाली परिवार को वही। ये सर्विस नहीं है क्या? ये फुकट का सर्विस है। इसलिए मैं फुकट का बोल रहा हूं। फुकट में सर्विस करने वाले को कभी भी बाहरी फास्ट फूड को खरीदकर पैसा बर्बाद करके आहार को लाना नहीं पड़ेगा। आहार लाना नहीं पड़ेगा। ये फास्ट फूड खा रहे हैं, कौन खा रहे हैं? जिनको भोजन पकाने के लिए समय नहीं, वो भी सर्विस में गए, ये भी सर्विस में गए, दोनों ही अप डाउन करते हैं। और बच्चे को पालने घर में, कौन सा घर? पालना घर में रख देते हैं। बच्चा रोता रहता है, माँ बाप को याद करता ही रहता है, आपको ही जपता है। ये 108 माला पूरी हो जाती है, जब तक आता है कि आते हैं क्या मेरे माँ को आ जाए, कोई बाप आ जाए, वो जाप दे रहा है। और वो शाम तक नहीं आए, 1008 जाप देने पर भी आप नहीं मिले उसके लिए। माँ बाप के संस्कार बच्चे पर आना चाहिए। आपकी ममता, आपके संस्कार आपके गोदी में ही आ सकते हैं। सर्विस के लिए निकल जाओगे, बच्चा आपको समझ नहीं पाएगा और बच्चा ऐसा बन जाएगा, माँ बाप के संस्कार नहीं मिले। तो क्यों नहीं मिलते माँ बाप के संस्कार? क्योंकि सर्विस पर रहते हैं। जिंदगी भर सर्विस, माँ बाप के संस्कार डालने के लिए मौका ही कहाँ है? सुबह गए, शाम को 9 बजे लौटे, अप डाउन है ना, आने जाने में 2 घंटे लग रहे हैं। किसी का ऐसा है, किसी को 9 बजे तक ही करना है, 9 बजे तक आ रहे हैं। बच्चा सो जाता है थक करके, रो रो करके। जब वो सो जाता है तब माँ बाप सर्विस से आते हैं, तब तक वो पालने के घर में आपको ही जपता रहा, आप मिले ही नहीं। कैसे संस्कार दोगे अपने बच्चे पर? ये कार्य, ये गलती मत करो। अपने बच्चों को अपने हाथ से ही पालो। और इसलिए ऐसा करने के लिए कभी भी अपने को, महिला जो है ना वो सर्विस न करे, और पिता भी सर्विस करे तो करे, लेकिन उनके भी संस्कार, पिता के भी सत्संस्कार बच्चे पर आना जरूरी है क्या नहीं? तो बच्चे को अपना संस्कार डालने के लिए पिता क्या करे कि ऐसा सर्विस न करे कि बच्चा मेरे गोदी में बैठकर मेरा प्रेम पा न सके। माता पिता दोनों की प्रेम चाहिए कि नहीं उसको? और प्रेम करते करते जो संस्कार, आज सत्संस्कार आप देंगे, उसमें जो बच्चा बड़ा होगा, फलीभूत होगा, वो आपकी भी सेवा करेगा और आप जैसे ही अपने जीवन को बनाएगा, छोटी अवस्था से लेकर बड़ी अवस्था तक। आप जैसे हैं वैसा वो बनना चाहता है। अपने आचार विचारों में पिता के समान बनूं, माँ के समान बनूं, यही कहता रहता है। कितने गलत काम कर रहे हैं अपन लोग, हमारा दिमाग ही फिर गया है। हम सब पाश्चिमात्य जीवन को जी रहे हैं। पाश्चिमात्य जीवन में यही बातें वहाँ पर है। इसलिए उनके बच्चे कभी भी माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप को ही गेट आउट कर देते हैं वो।
कोई दया नहीं, कोई प्रेम नहीं। 10-18 साल का लड़का हो गया तो माँ बाप भी क्या करते हैं, तुम जाओ हम अपना देख लेंगे। बच्चा भी कहता है हम लौट करके ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, तुमने भेज ही दिया है तो हम आने की क्या ज़रूरत है। अब वहाँ पर माता पिता बच्चे ऐसी कोई प्रेम के संस्कार, सत्संस्कार, क्या खाना क्या नहीं पीना, कुछ भी नहीं है। पशुओं का जीवन जी रहे हैं, विवेकहीन जीवन जी रहे हैं। इस विवेकहीन जीवन को कहते हैं पशुओं का जीवन। कोई मतलब नहीं है क्या खाना क्या पीना। एंजॉय करो, जीवन मिला है, मनुष्य गति मिली है, एंजॉय करो। एंजॉय करके बर्बाद हो जाए कोई चिंता नहीं। सुख से मरे दुख से मरे, सल्लेखना मरण की तो बात ही नहीं है। शांति से मर भी नहीं सकते ऐसे एंजॉय करने वाले पाश्चिमात्य संस्कार को आप यदि उसको विकसित करोगे, शांति का मरण भी असंभव होगा। देखिए बाहरी देशों में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। एक देश का हम उदाहरण उल्लेखित करें यहाँ प्रवचन में, आपके देश से लगा हुआ ही देश है जिसको कहते हैं, जिसको चैन ही नहीं है जीवन में कभी कमाने के लिए। कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, चैन नहीं है, यानी संतुष्टि नहीं है कमाने में। उनको टाइम नहीं है, भोजन के लिए भी टाइम नहीं है, और भोजन कभी ना मिले तो भी उनको चलता है। क्या करेंगी, रास्ते पर चलने वाले कीड़े मकोड़े को खाकर नूंग नोट कर गटक जाएंगे। जीवित कीटाणुओं को गटक कर जाते हैं। कुछ नहीं मिला उनको चिंता नहीं रहती। क्यों, समय नहीं है तो कुछ ना कुछ ढूंढ लो। जैसे पक्षी ढूंढते हैं ना, भूख लगी है तो जो खाना है वही खाना, ऐसा नहीं जो कुछ भी मिल गया वो बस पेट में गया। मछली मिल गई तो मछली, चींटी मिल गई तो चींटी, कीड़ा मिल गए तो कीड़ा, केकड़ा मिल गए तो केकड़ा। पशु पक्षी क्या करते हैं, उनको कोई सत्संस्कार है क्या, उनके जीवन में कोई धर्म है क्या, उनके जीवन में कोई विवेक है क्या, वो निगल जाते हैं। और देखो इतना सब कुछ करने के बाद भी वे पक्षी स्वस्थ रहते हैं, सीधा निकलते हैं। आप बक पक्षी को देखा होगा, लंबा चोंच होता है और गर्दन बहुत लंबा होता है और चोंच भी लंबा होता है। बगुला 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 वो पानी में जब आकर के खड़ा होता है वो तपस्या करता है। काय के लिए तपस्या करता है, बस मेरे को आज का भोजन मिल जाए, बस तपस्या, भोजन के लिए तपस्या। पानी में रहने वाले जीव जंतु सोचते हैं क्या तपस्वी है ये बक पक्षी, जरा भी हिलता डुलता नहीं है, क्या तपस्वी है, ऐसे तपस्वी को हमने देखा नहीं है। वो नमस्कार करने के लिए पास 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 आ जाते हैं तपस्वी को नमन करने के लिए, धन्यवाद है आपको। ऐसी तपस्या को हम भी नहीं कर सकते, हम सदा चंचल रहते हैं और ऐसे तपस्वियों का दर्शन बहुत कम होता है। आपके दर्शन के लिए हम आए हैं। पैर पड़ते समय ही सीधा जाकर चोंच में दबा लिया, पता ही नहीं चलेगा। आसपास में और भी जो मछलियां हैं पता ही नहीं चलता, इतने सावधानी से और टपक से
गटक करके फिर तपस्या, फिर तपस्या में लीन हो जाता है। ऐसा मानवीय जीवन होना चाहिए क्या? जो भी मिला खा लिया। आपके पड़ोसी के देश इसी प्रकार के हैं, और उसी देश से हमारे देश में ये फास्ट फूड आ रहा है और हम भी गपक गटक करके वही काम कर रहे हैं। ये फास्ट फूड किधर से आ रहे हैं, किस देश से आ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में चाइना से। इसमें क्या क्या डलता है आपको पता है? सब डालते हैं। इनको बनाकर खाने के लिए समय नहीं है, ये खुद भी वही खाते हैं। और नहीं मिला तो बिच्छू भी क्यों न जा रहा हो, उसको उठा लेंगे और पेट भर लेंगे। सबसे ज़्यादा बीमारी यदि किसी देश में उत्पन्न हो रही है तो चाइना में। बहुत बीमार रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं। ये मानव शरीर है, मानव शरीर पक्षियों का शरीर नहीं है। ये सब खा करके, कैसा भी खा करके पक्षी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उसको पचाने की शक्ति पक्षियों में होती है। मनुष्य को भी उसको पचाने की शक्ति होती है क्या? पचा तो लेगा, लेकिन कुछ दिन पचा लेगा, बाद में तो शरीर को नहीं बचा लेगा। कुछ समय तक चलेगा, लेकिन बाद में अशांति, मरण तो मरना ही है, वेदना का मरण मरना ही है। बोलो कोरोना कहां से स्टार्ट हो गया? चाइना से। ऐसे चाइना देश से आने वाले फास्ट फूड को आप पवित्र भारत देश में पवित्र भूमि पर जन्म लेकर उनके आहार को खाओगे जिसमें मांस है, जिसमें हमारे शरीर के स्वास्थ्य को, हमारे आर्थिक नुकसान को, हमारे परिवार को, सबको जिंदा मार सकता है। उस फास्ट फूड को एंजॉय के साथ खाओगे और ये विचार करते हुए कि हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं, प्राचीन नहीं। वाह भैया वाह। और कोई मिले इसको जो नहीं खाता है उसके लिए तो ये उपदेश दे रहे हैं, आप 50 साल हमसे पीछे हैं, हम 50 साल आपसे आगे हैं और आप 50 साल पीछे। कितना बड़ा पाप कर रहे हो ऐसा बोल करके भी, कितना बड़ा विनाश कर रहे हो देश की सभ्यता संस्कृति और अपने जिंदगी को, अपने परिवार को ऐसा सोचकर कितना बड़ा घात कर रहे हो। जिंदगी का घात है ये। ऐसे फास्ट फूड को तो स्पर्श करना भी भारतीय संस्कृति में पाप है, जो ऐसे पापियों से बना है, मांसाहारी है, जिंदा पशु को काट के खाते हैं, दया नहीं है, करुणा नहीं है। और ऐसे लोग उस फास्ट फूड को तैयार करके घर घर बेच रहे हैं, तो रसोई घर में ले जा करके उसको रख करके खा रहे। क्या आज आपके रसोई घर पवित्र है? एक मांसाहारी व्यक्ति ने ऐसे फास्ट फूड को बनाया और उसमें भी उसको डाल दिया, चर्बी डाला, हड्डी के पाउडर डाला, न मालूम क्या क्या डाला, आपको परिचय भी नहीं मिलेगा। ऊपर उस पैकेट पर तो हरा सिक्का दिखाई देगा। ये व्यापार की तरीका, धोखे देकर व्यापार करने की तरीका दुनिया में क्या आज नहीं है? आप नहीं समझते? ये चल रहा है धोखाधड़ी। भारतीय लोगों को मांसाहारी कैसे बनाए और इनकी संस्कृति सभ्यता को छिन्न भिन्न कैसे करें और इनके आर्थिक शोषण को हम कैसे करें,
षड्यंत्र चल रहा है। आप सोते रहते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए विचारक नहीं बनते। इसका बहिष्कार होना चाहिए। किसका? फास्ट फूड का। कहां से आ रहा है? अपने पड़ोसी देश से आ रहा है। और उनका लक्ष्य क्या है? कैसा भी करो, कुछ भी डालो, कुछ भी खिलाओ, उसमें थोड़ा सा ये जीव वाले होते हैं ना, इसलिए जीव के लिए जो अच्छा लगता है उसको डालोगे तो जीव के गुलाम बनने वाले, फास्ट फूड के गुलाम तो बनेंगे ही बनेंगे। वो ये सूत्र को निकाल करके रखा उन्होंने, कैसे कमाना चाहिए धन को। हाँ, यह क्या होता है वो अजिनोमोटो? हाँ, वो स्वाद देने वाला। हाँ, पुनः पुनः वही खाने के विचार आते हैं। हाँ, लत लगती है। अजिनोमोटो एक वस्तु है जिसको डालने पर हमको लत लग जाती है, उसके बिना रह नहीं सकते। चाइनी फूड चाहिए, चाइनी फूड चाहिए, जाप देने लगते हैं। 108 बार जाप देने से पहले आपके हाथ में चाइनीज पॉकेट आती है ऑनलाइन। ऑनलाइन ये पॉकेट आ जाती है। चाइना को हम धन देते, धन्यवाद चाइना, धन्यवाद धन्यवाद। कैसे मूर्खता का जीवन है ये। हम इतने बड़े मूर्ख न बने। भारतीय हैं, हमारे देश में दया है, करुणा है, जीने की तरीका है, सभ्यता है, सत्य आचार विचार अपने पास जीवित हैं। इनको मरण की ओर ढकेल रहे हैं। इन सभी सत संस्कारों को, उनकी मृत्यु हो रही है। और दिमाग तो देखो क्या बोल रहे हैं हम। आप 50 साल पीछे हैं और हम आगे 50 साल आगे हैं। किसको सुना रहे हो आप? 50 साल आगे चले जाएंगे। हाँ, 50 साल आगे और 100 साल आगे जाओ तो जल्दी मरोगे। 100 साल और जागे, फास्ट भागो, जीप गाड़ी से भागो, पैदल भी नहीं। इसको खाते खाते जीप गाड़ी में बैठकर गटक गटक करते हुए फास्ट भागो। और पीछे वाले से कहो कि तुम्हारी जीप गाड़ी इतनी भाग नहीं सकती। हम सबसे आगे फर्स्ट हैं। फास्ट खाकर फर्स्ट नंबर में आते हैं हम। मूर्खता है क्या नहीं? ऐसे विचार करना, ऐसा बोलना, ऐसे आधुनिक जीवन जीना, इसमें कोई तथ्य है? इसमें कोई ज्ञान है? सद्विचार है? दिखाई देता है? नहीं। 4 लोगों के बीच में जा करके हम उनके जीवन जीते हैं, वैसा जैसा वो बोलते हैं हम वैसा बोलते हैं। वो हमको ऐसा ही बोलता है इसलिए हम भी ऐसे बोलते हैं। क्या बोलता है भाई वो? हमको तो उन्होंने ऐसा कहा, हम तो ताज़ा ताज़ा रोटी खा रहे थे, ताज़ा ताज़ा घर का सामान टिफ़िन में ला कर के इनके सामने खा रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम 50 साल पीछे हो। आधुनिक जीवन जीना आता ही नहीं है। किस जमाने में जी रहे हो? आपको अपमानित करता है वो। अपमानित करने से आपका मन भी तैयार होता है। अपमानित किए बिना तो किसी का मन तैयार नहीं होता है ना। इसलिए आपको अपमानित करके जिस किसी प्रकार से उनका जीवन आप जिए और ताज़ा ताज़ा स्वास्थ्यवर्धक भोजन को आप फेंक दें, तुम्हारे विचारों को भूल भुलैया कर देता है। और आप अपमान को सहन न करते हुए उस ताज़ा भोजन को, टिफिन के भोजन को किनारा करते हैं। चलो मेरा अपमान कहीं ना हो, आपके बीच में आया हूं तो मुझे खाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग 10 हैं, मैं अकेला हूं। आप 10 हैं, अकेला हूं, और मेरा अपमान 10 लोग मिल करके करोगे तो मेरी इज्जत ही जाएगी तुम्हारे बीच में। और इज्जत बचाने के लिए ताज़ा भोजन किनारा कर दे, टिफिन बाजू में रख दिया और उनके टिफिन में हाथ डाल करके खिला दिया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन फुकट खिलाया,
और बर्बाद में क्या कहा, हमने तो आपको तो हमने 10 दिन खिलाया, हमने 10 दिन पार्टी दिया आपको, 10 दिन तक पार्टी दिया, अब आप पार्टी दोगे कि नहीं? पार्टी नहीं दोगे तो अपमान, और पार्टी दोगे तो समस्या। जिंदगी से हाथ धोना है इनके बीच में रह करके। ये अच्छा है कि उस अपमान को सहन करो, लेकिन उस ताजा भोजन को हाथ से मत छोड़ना। उनके सामने अपमान सहन करते हुए इसी को खाओ, इसी को खाओ। अपमान होता है, क्या बिगड़ता है? अपमान, मान अपमान कोई बड़ी बात नहीं है। ताजा भोजन तो स्वर्ग का कारण है, स्वास्थ्य का कारण है। अरे तुम परिवार के बीच में उनके फास्ट फूड को खा करके, तुम्हारे टिफिन के भोजन को फेंक करके दूसरी जगह खाओगे, तुम मर जाओगे, तो परिवार की रक्षा करने वाला कौन? ये चिंता है क्या उन 10 लोगों को? तुम्हारे परिवार का क्या होगा? रक्षक कौन बन करके कौन रक्षा करेगा तुम्हारा? नहीं चिंता। आधुनिक जीवन जी रहे हैं और दूसरे को ठगा रहे हैं। कितना बड़ा पाप है ये। उन 10 लोगों को इतना समझाना भी आना चाहिए ना आपको। हम फास्ट हैं कि आप फास्ट हैं, देख लो। इतना नहीं कह सकते, 10 लोगों को सामना नहीं कर सकते। सामना करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? सत्य जीतता है, असत्य हारता है। असत्य जब हारता है तो बहुत बड़ा अपमान होता है, लेकिन सत्य जब जीतता है या अपमानित करने के लिए बाहर से 10 नहीं 10,000 भी आ जाएं, वो अपमानित नहीं होता, क्योंकि उसके पास सत्य है, सत्य विचार है, सत्य संकल्पना है। वो सत्य संकल्पना को सिद्ध करके रहेगा, वो अपमानित नहीं होगा। अपमानित कभी नहीं होना। 10 लोगों के बीच में, आधुनिक लोगों के बीच में रहकर एक आप अकेले भी पढ़ रहे हो तो अपमानित नहीं होना। वो आपका अपमान कर ही नहीं सकते, करेंगे तो अपमानित होना भी नहीं। मन में कह देना ये तो मूर्ख हैं, इसको बुद्धि नहीं है। यह 10,000 लोग हैं, लेकिन इनमें एक को भी किसी को बुद्धि नहीं है। ये सभी धर्मात्माओं को, सत्संस्कारों को, सत्सभ्यता को, देश की संस्कृति को निगलने वाली झुंड है ये। ऐसा विचार क्यों नहीं कर सकते हो आप? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऐसा करना चाहिए कि नहीं? क्या ये कहना चाहिए मैं अकेला, तुम 10,000, तुभ्यम शरणम गच्छामि? ऐसा कहोगे? डरोगे, अपमानित होगे, शर्माओगे, लज्जित होगे उनसे? कोई लज्जित होने की जरूरत नहीं। सत्य में ये ताकत है। हर रोज भोजन करो, लेकिन ताजा भोजन ले जाकर उनके बीच में बैठ करके तुम यही खाओ। हाँ, ये माँ का सम्मान है। कह देना उन 10,000 लोगों से, मेरी माँ का ही मैं सदा भोजन करता हूँ और इसीलिए स्वस्थ हूँ। तुम क्या खा रहे हो तुम ही देख लो। हम ज़्यादा नहीं समझाते, क्योंकि आपका अपमान न हो, इसलिए हम ज़्यादा बोलते भी नहीं। हम ज़्यादा बोलते भी नहीं। मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, ये आदर्श तुम्हारे सामने मैं हूँ। मुझे 50 साल पुराने कहो, पीछे का कहो, या 1000 साल पीछे का कहो, आप 1000 साल 50 साल पीछे तुम पढ़ रहे हो,
या मैं पढ़ रहा हूं, तुम आचरण से, विवेक से, विचार से देख लो। जीवन मैं भी जी रहा हूं, जीवन तुम भी जी रहे हो। बीमार कौन पड़ रहा है, कौन नहीं पड़ रहा है, देख लो। कौन शरीर की रक्षा कर रहा है, कौन धर्म की रक्षा कर रहा है, कौन सत्संग के, देश की सभ्यता के रक्षक कौन है, कौन नहीं है, आप देख लो। इतना नहीं कह सकते 10,000 लोगों के सामने आप अकेला हो करके, क्या शर्माओगे? शर्मा करके 10,000 लोग हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, भाग जाओगे? भागोगे? भागना नहीं, कैसे हो तुम कमजोर हो। सैनिक बनो, सैनिक। देश और धर्म के लिए प्राण देने के लिए तैयार होना चाहिए। 10,000 लोग हमारे देश की सभ्यता संस्कृति से विरुद्ध चल रहे हैं, तो अकेला भी सामना करना चाहिए, करना पड़े तो अकेले ही सामना करना चाहिए और अपनी देश की सभ्यता संस्कृति को रक्षा करने के लिए मर मिटना चाहिए। यदि इस देश की सभ्यता पर यदि आपको समर्पण है, विश्वास है, तो आपके पास सत्य रहेगा और सत्य सदा आपको सुखी ही रखता है। सत्य सदा सुखी ही रखता है, आपको दुखी होने ही नहीं देता। 1000 लोगों का अपमान भी ऐसा लगता है ये पागल है और मैं होशियार हूं। कहां अपमानित हो रहे हो? गर्व का अनुभव कर रहे हैं, सत्य को स्वीकार करके, सत्य को जीवित रख करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं आप। ऐसा जीवन जियो जो देश के काम के लिए है, ऐसा जीवन जियो परिवार की रक्षा के लिए, ऐसा जीवन जियो जो हमारा शरीर स्वस्थ रहे जिंदगी भर, ऐसा जीवन जियो आत्मा का धर्म भी पल सके और आत्मा सद्गति में जा सके, आत्मा का धर्म पल सके, आत्मा के सम्यक दर्शन की रक्षा हो सके, आत्मा स्वर्ग में जा सके, गारंटी कार्ड हाथ में लेकर स्वर्ग का द्वार खोल सके। ये काम करना चाहिए। करोगे? हाँ, करेंगे ना? ये काम फास्ट करना, ताज़ा भोजन खाना, लेकिन काम फास्ट करना। तो आप सभी, प्रत्येक व्यक्ति जितने भी यहाँ हैं, ऐसा जीवन मेरे निर्देशन से अगर जीना शुरू कर दिया और ताज़ा ताज़ा भोजन करके शरीर के लिए खाने लगे और जीव को किनारा करके, हे जीव तुम्हारे वश हो करके हम कुछ भी नहीं करेंगे, शरीर के आरोग्य के लिए जितने प्रमाण में चाहिए उतने ही देंगे और जो जो चाहिए वही देंगे। तला हुआ तो तला हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं। तला हुआ तो चला हुआ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खाओगे दूसरे दिन ही जलन बढ़ेगी, वांति होगी, खट्टी खट्टी डकार आएंगे, खट्टी खट्टी डकार। ज़्यादा चिकनाहट खाओगे, तेल खाओगे, घी खाओगे, ज़्यादा खाओगे, चर्बी बढ़ेगी, शरीर मोटा होगा। बाहर से तो पहलवान जैसा दिखता है लेकिन अंदर कुछ नहीं, खोखला है, अंदर खोखला है। ये जो ज़्यादा तेल, ज़्यादा तली हुई चीज़ें जो आप खाते हैं, इससे शरीर मोटा होता जाता है। और आप इस भ्रम से खाते होंगे कि मैं तो मोटा हो रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ, पहलवान बन रहा हूँ। पहलवान नहीं बन रहे, खोखला बन रहे हैं। और इसी दौरान जब ये तेल की मात्रा शरीर में अधिक होगी तो वह पचेगा नहीं। शरीर को मर्यादित वस्तु चाहिए, घी नहीं चाहिए ऐसा नहीं, तेल नहीं चाहिए ऐसा नहीं, खाना तो चाहिए लेकिन मर्यादित खाना चाहिए। उससे शरीर मोटा भी न बने और एकदम दुबला पतला भी न बने, मीडियम रख करके ले चलना है इसको। कभी मोटा भी नहीं बने और कभी पतला भी न बने, कभी कमजोर भी नहीं बने और कभी अतिशक्ति भी न हो। अपने को जिंदगी, सुखमय जिंदगी जीने के लिए कितनी शक्ति चाहिए? पर्याप्त है ना? अधिक शक्ति की क्या जरूरत है? बहुत ही कमजोर होने लगा, अरे ऐसा भी काम मत करो,
न अति करो न इति करो, मध्य का जीवन जियो, पर मध्य के जीवन में मद्यपान मत करो। ये फास्ट फूड वगैरह कम ज़्यादा मत खाओ, ताज़ा ताज़ा खाओ, मध्य का जीवन जियो। मध्य का जीवन जीते जीते ऐसे सत्संस्कार को देने वाले, लेने वाले, उनके मध्य रहकर मध्य लोक से शांति के साथ स्वस्थ मरण के साथ संलिग्ना मरण के साथ मरण करके मध्य लोक को छोड़कर देवों के मध्य का जीवन जियो ना। ऐसा कुछ आधार कार्ड खरीदो ना। चाहिए आधार कार्ड, हाथ जोड़ो और ये आधार कार्ड ले लो। हमारा आधार कार्ड आपको आधार देगा, स्वर्ग जाओगे ये आधार कार्ड काम करेगा। हाँ, बच्चों की भी गारंटी नहीं, अपनी अपनी गारंटी लेते। हाँ, अपनी अपनी गारंटी लो। बच्चों आप गारंटी लेंगे ना तो बच्चे अज्ञानी रहते हैं, कुछ जानते नहीं। आप संस्कार डालो घर में जा कर के, उसकी मांग को पूर्ति कभी मत करना। वो अगर फास्ट फूड खाने को ही उसका जीव ललचा रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा? आपको ध्यान नहीं है क्या? कौन सा है वो ओटो? अजीनोमोटो। हाँ, अजीनोमोटो अजब ही है वो। अजीनोमोटो भी गजब है, अजब है। और अजीनोमोटो तो मोटा भी है होगा, वो सबको वश में ले लेता है, सबके जीव को वश में लेकर के वही चीज आपको आवश्यक हो जाए ऐसी वस्तु को खोजा अजीनोमोटो। उसको डालने से ही हम उसके अधीन हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। और अधीन हो करके हम क्या करते हैं? उसी को खाने की ललचाता है ये जीव। अब जीव की पूर्ति करते जाते हैं, उसके बिना चलता नहीं। उसको नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, मरण ही होगा, नहीं खाएंगे। असल में ऐसा होता है, असल में ऐसा होता है। क्यों होता है मालूम है ना? वो खा करके जीव उसका वशी हो जाए और खाते खाते बहुत समय व्यतीत हो जाए तो हमारा शरीर भी उसके अधीन हो जाए। तो शरीर भी कहता है उसको नहीं खाओगे तो कमज़ोर बनोगे, मरोगे, 4 दिन में मरोगे। और ऐसा होता भी है। ये ड्रग्स और होते हैं ना, ड्रग्स, ये ड्रग्स इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में लिया जाता है और अपने शरीर को वो उसके जैसा उसके अंडर में वो ले लेता है। अब जो कुछ आप खाते पीते हैं वही चाहिए पड़ता। वो नहीं खाओगे तो 4 दिन में मरोगे, और खाओगे तो 10 दिन में मरोगे। जिंदगी भर तो आप जी नहीं सकते। अपने जीवन के दिनों को तो आप पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर सकते, बीच में ही मरना पड़ेगा ड्रग्स लेते लेते। और उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, बढ़ते वो जो 5 दिन में अति करेगा तो 5 दिन में मरेगा। उसको ड्रग्स अति करेगा, अति ले लेगा तो 5 दिन में मरेगा। थोड़ा बढ़ाते हैं उसको, और बढ़ाते जब शरीर उसमय हो जाता है तो हम अपनी आयु घटेगी कि नहीं घटेगी? उससे पूरा रग में चला गया, रोम में चला गया, रक्त वही हो गया, रक्त भी उसी का बना। अब क्या होगा? जीवन हमको 80 साल जीना था, लेकिन हम मर गए 40 में। कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, शुरू हो गई बड़ी बीमारियां। ये बड़ी बीमारियां शुरू हो गई, और बड़ी बीमारी शुरू होने के कारण से 80 साल जीना था, बीच में मर गए। 15 साल में हार्ट अटैक होने लगे। ये सभी वो क्यों हो रहा है मालूम है ना? वो एक प्रकार से आपके डीएनए को संपूर्ण नष्ट करके, वो अपनी स्वतंत्र डीएनए तैयार करके वह डीएनए आपके संतान पर भी असर कराता है। माता पिता के रक्त
आहार, ये सब संतान पर जाता है कि नहीं? क्या संतान ऐसे ही टपकता है, पैदा होता है? नहीं। संतान की मृत्यु 15 साल में क्यों होने लगी, इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। और रिसर्च बड़े बड़े विज्ञानी भी करेंगे करके रखेंगे तो यही कहेंगे इनके माता पिता के वंश परंपरा से ये आया हुआ है। और माता पिताओं में कहाँ से आया? तो ये फास्ट फूड से आया। तो बच्चा 15 साल में क्यों मरा? तो ये उनके फास्ट फूड के जो रक्त के संस्कार जो होते हैं वही जीव ग्रहण करता है, उसमें ये गुण आते हैं, वो डीएनए बन जाता है। और डीएनए एक बार आ गया 15 साल में मरने का, तो 15 साल में वो बच्चा भी मरेगा। आगे का बच्चा तो जो छोटा है वो कब मरेगा? वो 15 साल में मरा। इसको तो जन्म के साथ ही कोई बड़ी समस्या खड़ी है, ये विकलांग हो रहा है, इसके हाथ पांव ठीक नहीं हैं। बंधुओं, गर्भ संस्कार के लिए आप गर्भस्थ होने के बाद मुनि महाराज के पास आते हैं और गर्भ काल में भी फास्ट फूड खा रहे हैं। कैसा बच्चा पैदा होगा? 15 साल में मरने वाला या 100 साल तक जीने वाला? गर्भ संस्कार क्या चीज है? मंत्र और तंत्र से नहीं होता गर्भ संस्कार। अपने आचार विचारों में हम बदल जाएं तो इससे बढ़कर के कोई गर्भ संस्कार नहीं होता। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय सभ्यता है। इस सभ्यता का विनाश हो रहा है पाश्चिमात्य फूड खाने से। समाज में एक क्रांति होना चाहिए, इसका निष्कासन होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए। ये संकल्प लेना ये फास्ट फूड कभी अपने घर में ना आ जाए, गलती से भी हम गलती से भी उसका स्पर्श भी ना कर पाए, ये सावधानी रखो। ये गर्भ के संस्कार हैं, ये संतान के संस्कार हैं, ये हमारे देश की संस्कृति सभ्यता के संस्कार हैं। ये कार्य करोगे ना? ऐसा करोगे ना? फास्ट फूड नहीं लाओगे ना रसोई घर में? अपने बच्चे को पैसा दे करके दुकान नहीं भेजोगे ना? देखो, दुकान जाने से पहले अपने घर में ताज़ा ये बेकरी फूड जो अहिंसक पद्धति से तैयार करना है उसको रेडी रखो। बच्चे को जैसे ही इच्छा हो जाती है वैसे ही ताज़ा उसके हाथ में दो, पैसा मत दो। पैसा देकर उसकी जिंदगी को बर्बाद न करो, उसके जीवन को अकाल मृत्यु के ओर ढकेलो नहीं। बच्चे का जो अकाल मरण होता है उसमें निमित्त कौन होता है? माता पिता ही होते हैं। 80 साल जीने वाला बच्चा 15 साल में मर गया, उसके कारण तो होंगे ना। उन कारणों से क्या माता पिता जुड़े हुए नहीं होते? उसको अकाल मरण कराने में क्या उनका हाथ नहीं है? और यही विचार, यही चिंतन यदि माता पिता को नहीं है तो अपने परिवार का घात भी माता पिता ही करते हैं, वही हत्यारे हैं बच्चों की। ऐसा जीवन मत जियो, ज्ञान का जीवन जियो। गुरु जो संस्कार दे रहे हैं, जरा ज्ञान लेकर के सावधान हो जाओ। तुम बचोगे, तुम्हारा परिवार बचेगा, 100 साल जीने का मौका मिलेगा। ऐसा शांति का जीवन, समझदारी का जीवन, विवेकपूर्ण जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में कौन सा सुख नहीं मिल सकता। शारीरिक सुख तो मिलेगा ही मिलेगा,
लेकिन इसके साथ साथ हजारों लाखों करोड़ों संपूर्ण अपने देश में जितने लोग रहते हैं, इन लोगों को सुखमय जीवन जीने के लिए हम कारण बनेंगे। हमारे आचार विचार सुधर गए तो सुधारोगे ना। गर्भावस्था में आकर के मेरे से मत पूछना कि महाराज आप गर्भ संस्कार देते हैं, ऐसा सुना है, कोई मंत्र वगैरह देते हैं ऐसा सुना है, तो ऐसा कुछ मंत्र वगैरह ऐसा कर दो ना, हमारी संतान स्वस्थ पैदा हो जाए। मैं मंत्र से ऐसा कर करके गर्भ संस्कार दे दूंगा और चावल डाल दूंगा, क्या तुम्हारी संतान 100 साल जीने लायक पैदा होगा? तुम्हारा उपकारक पैदा होगा? गर्भकाल में तुम फास्ट फूड खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो और मंत्र की अपेक्षा रखते हो। ये फास्ट फूड के जहर को क्या मंत्र दूर करेगा? हाँ? क्या सोचते हो? कैसा विवेक, कैसा विचार? हाँ, बुद्धू बनाने का तरीका हो गया। आचार विचारों में सबसे पहले किसको सुधारना है? अपना भोजन और अपना पानी। आरओ का पानी पीते हैं, केमिकल डालकर फिल्टर करके भेज दिया गया है और आरओ का पानी गट 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 पी रहे हैं। वो कहाँ से आता है? नदी का पानी। नदी में क्या क्या है? कोल्हापुर के हर एक घर के गटर वहीं गए हैं। उसमें टंकी में चढ़ा करके कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं जो केमिकल वगैरह डाल करके, लेकिन ये गटर का पानी कितना भी फिल्टर कर लो, कितना भी फिल्टर करो, उसमें जहर नहीं जाएगा, साफ दिखेगा, लेकिन पेट में जाने के बाद तो वो केमिकल काम करेगा, कहीं कैंसर उत्पन्न करेगा, कहीं डायबिटीज उत्पन्न करेगा, महारोगों को पैदा करेगा। तो महाराज हम कौन सा पानी पिए, आप बताओ? अरे इंद्र देवता तो अमृत बरसता रहता है, उसको छोड़कर आप जहर पकड़कर जहर को फिल्टर करके जहर पी रहे हो। क्या हो गया है दिमाग में? विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। ऐसा पानी पीना क्या आवश्यक है, मजबूरी है? क्या बरसात के पानी को पकड़ नहीं सकते हो? क्या तुम्हारे घर में इतना भी जगह नहीं है सपरिवार पानी पीने के लिए और साल भर पानी पीने के लिए 5-6 हजार पानी को स्टॉक कर लेना एक साल भर के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पकाने के लिए पर्याप्त है एक परिवार के लिए। आप इस अमृत को क्यों नहीं पकड़ते? अमृत को गटर में डाल रहे हो और गटर के पानी को फिल्टर करके पी रहे हो और सरकार को त्रास दे रहे हो, ये पानी गलत है, हमको तो शुद्ध पानी चाहिए। हाँ, शुद्ध चाहिए तो वहाँ पर हम मशीन लगाते हैं, सफ़ेद पानी दिखेगा और उस केमिकल डाल करके कुछ तो कुछ कर करके तुम्हारे घर घर पहुँचाते हैं। उसको भी आरओ में डालकर और फिल्टर करते हैं और उसको कहते हैं देखो हम आधुनिक जीवन जीते हैं, हम 50 साल आगे हैं, गटर का पानी पीकर 50 साल आगे हैं और बरसात के पानी को गटर में बहाकर 50 साल पीछे जी रहे हैं। सोचो, सोचने लायक बातें हैं। जिंदगी को बदलो, अपने आचार विचारों में, आहार में और पानी में, दो में, आहार में और पानी में, दो में अगर आपकी जिंदगी सावधान हो गई, और महिला का काम है, घर में महिला का ही ये कार्य होता है। खाना कौन खिलाती है?
परिवार को महिला कहलाती है। और महिला अगर हमारे प्रवचन को पचा करके अगर पुरुषार्थ कर देती है तो आप नहीं, आपका पूरा परिवार 100 साल जिएगा, गारंटी है। 100 साल जिएगा। आलसी मत बनना। ये महिलाएं आलसी हो करके ही हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर रही है। सावधान, इस उपदेश से तो कम से कम आप 100 साल जियो और अपने परिवार को भी 100 साल तक जीने लायक बना दो। आप शुद्ध खाओ और परिवार को भी शुद्ध खिलाओ, और दुकान में भी अपने घर के बनी हुई अहिंसक वस्तुओं को रख करके, ताज़ा वस्तुओं को रख करके दुकान में बेचोगे तो अहिंसा का प्रचार प्रसार करके महान पुण्य कमाओगे। दुकान में भी यही काम करना। तुम्हारी कंपनी खोल देना, अहिंसक कंपनी, घर में मेहनत करना। मेहनत करने से भी स्वस्थ रहोगे। मेहनत करने में तो पसीना निकलता है। ये पसीना शरीर का डिटॉक्स कब होता है, मौका कब है उसको? पसीना डिटॉक्स होना चाहिए कि नहीं? कि अंदर रहेगा तो सड़ान पैदा करेगा, अंदर रहेगा तो पसीना नहीं गया तो शरीर बीमार पड़ेगा, भारी होगा, दर्द होंगे शरीर में, हर जगह दर्द हो रहा है, गैस बढ़ रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। क्यों? शरीर में से पसीना गया नहीं। पसीना ने क्यों नहीं गया? हम सब रेडीमेड बैठे बैठे खाते हैं, परिश्रम तो कुछ करते ही नहीं है। शरीर से हर रोज पसीना बाहर नहीं जाएगा, बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। आयु 100 साल की भी है, 50 साल ही जी पाओगे। मेहनत करना चाहिए कि नहीं? पहले की महिलाएं घर का ताज़ा घी, उससे भोजन बना, ताज़ा तेल, आटा पीसना, ऑर्गेनिक उगाना, गाय को पालना, उसकी सेवा करना। कोई अधिक पैदा भी हुआ, कत्ल खाने के लिए नहीं देना, उसको गौशाला में देना, या तो स्वयं ही बड़ा बना करके उस पर दया करना। ये काम करती थी पहले की महिलाएं। आप क्या करते हैं? इसमें से एक भी? धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। ये परिवार का विनाशक, देश की संस्कृति सभ्यता का विनाशक, और इस धरती को और अपने भावी जीवन को नरक बनाने का ये कार्य है। आलस्य छोड़ो। इस आलस्य के कारण से ही हम गलत बन रहे हैं। ऐसा कोई मेहनत का काम रोज करना चाहिए जिससे पसीना बाहर जाए। योगा करो, प्राणायाम करो, जल्दी उठो, जल्दी सो, मोबाइल को फेंको 10 बजे से पहले, टीवी को बंद कर दो 10 बजे से पहले, और आराम से सो। समय पर सोओगे, समय पर उठोगे, शरीर बीमार नहीं होगा। और शरीर बीमार नहीं होगा तो 100 साल जियोगे ही जियोगे, गारंटी कार्ड है। जो समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, वो अधिक जीवन जीते हैं, सुख का जीवन, बीमार कभी नहीं पड़ते। शरीर के लिए नींद भी आवश्यक है, समय पर का नींद आवश्यक है, क्योंकि वह भी अपनी आयु को दीर्घायु बनाने में उसका भी हाथ है। सब ओर से अपन को चिंतन करना है, सब ओर से बदलना है, सब ओर से चलना है। चलोगे ना? हमारे ऊपर उपकार करोगे ना? फास्ट फूड बंद करोगे ना? हमको भी ऑर्गेनिक दोगे ना? हाँ, तो घर के आसपास का जो खाली जगह है वहाँ कुंड रखो, अच्छी मिट्टी डाल दो, और उसमें क्या डालना?
देखो, YouTube में देखोगे तो चकरा जाओगे। तुम्हारे घर में गाय भी नहीं है, कोई बात नहीं, गोबर नहीं मिलता, उसका मूत्र नहीं मिलता, कोई बात नहीं, साग सब्जी रोज बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, उससे भी खाद तैयार कर सकते हैं। एक बोतल में भर करके रखो, पैक करो, 21 दिन रखो उसको, वो इतना पावरफुल टॉनिक तैयार होता है। आप टमाटर के जड़ों में थोड़ा सा भी दोगे, उसको थोड़ा थोड़ा, सभी सब्जियों के लिए जड़ों में थोड़ा थोड़ा भी दोगे तो अमृत के समान रुचिकर टमाटर के पौधे विकसित होंगे, वहाँ साग सब्जियाँ विकसित होंगी। घर में ही खाद तैयार कर सकते हैं, कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। जो ये वेस्ट मटेरियल हम फेंक देते हैं, इसको फेंकना नहीं, बारीक बना करके एक डब्बे में इसमें पैक बंद करो, एयर टाइट करो पहले, और रोज़ उसको जैसे ही एयर भर जाता है तो उसको थोड़ा ढीला करके उसको बाहर छोड़ना, ढीला करके बाहर छोड़ना। ऐसे कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन में वो जो जल है, जल डालना मतलब साग सब्जियां जो बचती हैं उसको डाल करके, उसमें जल डाल करके रखोगे, भर करके रखोगे, वो जो जल है उसके पूरे तत्वों को खींचकर अपने में ले लेता है। और ऐसा टॉनिक टमाटर के पौधे के लिए, भिंडी के पौधे के लिए, बौछी के पौधे के लिए, लौकी के पौधे के लिए, इनके जड़ों में पहुंचा दोगे तो ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार होंगी। और वो ऑर्गेनिक आप खिलाओगे, परिवार को खिलाओगे और महाराजों को भी दोगे तो महाराज भी 100 साल जिएंगे, आप भी 100 साल जिएंगे, आप भी 100 साल जिएंगे, सभी लोग सुख से जिएंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ सुखमय जीवन का अनुभूति करते हुए, सुखमय जीवन जी करके, धर्म के साथ जीवन जी करके स्वर्ग के स्थान को गारंटी कार्ड के माध्यम से सुरक्षित करेंगे। ऐसा संकल्प लो। सबसे पहला ये काम करो। अगर तुम्हारे पास घर के आसपास में यदि थोड़ा सा भी स्थान है, फूल के पेड़ों को मत लगाओ, ये सब्जियां उगाओ, उससे भी तो ऑक्सीजन मिलता है ना, उससे भी तो शोभा बढ़ती है ना। एक तरफ से चारों ओर कोई भी वनस्पति उगती है तो घर के लिए शोभा बनती है। फूल ही उगाओ ऐसा कुछ नहीं है, क्या फायदा उसको उगा करके, बगीचा बना करके। बगीचा मत बनाओ अपने घर के आगे पीछे, बगीचा नहीं, खेत बनाओ और ऑर्गेनिक उगाकर 100 साल जिंदगी, सुखमय जीवन जीने की जिंदगी बना लो भविष्य का। तो ये करना है इसको, हाँ, इसको करके आवश्यक करो, बगीचा अनावश्यक, और सब्जियों के पेड़ पौधे लग गए ये आवश्यक। अनावश्यक जीवन से बचना और आवश्यक को समझकर उस जीवन को जीना, ये आवश्यक अपरिहार्य भावना है। ये हमारे जीवन में साकार होना चाहिए। इतना ही संकल्प लेकर के यहाँ से उठना, केवल सुनना और छोड़ना नहीं, ये शुरू करो। बीज मिलते हैं, ऑर्गेनिक बीज मिलते हैं, उनको ले शुरू करो। और खाद कैसा तो तैयार करना इसको भी बता दिया, और भी अन्य अनेक तरीके हैं, उनको भी आप YouTube से सीख लो, खोल करके देख लो, ज्ञान बहुत बढ़ेगा और ज़िंदगी बहुत सुधरेगी, बहुत ज़िंदगी सुधर जाए। आप स्वस्थ बने, धर्मात्मा बने, देश की रक्षा करें और धर्म की रक्षा करें। देश और धर्म ये दोनों बचेंगे तो हमारा कल्याण होगा। धर्म के लिए समर्पित हो जाओ, देश के लिए समर्पित हो जाओ। कैसे समर्पित? हाथ जोड़कर। दिल दिया है, प्राण भी दूंगा, हे वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी दूंगा,
हे गुरु तेरे लिए दिल दिया है, प्राण भी दूंगा, हे धर्म तेरे लिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलो प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रुत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती अत कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। जय हो।